कोई फैब्रिक दिखाने जाता हूँ। ये देखिए, ये है फैब्रिक, ठीक है। अब इस फैब्रिक का हमने बनाना है ब्लाउज़, पैडेड ब्लाउज़, ठीक है। अब इसमें दो बातें जो खास हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये जो फैब्रिक है ना, ये जिस साड़ी का है उस साड़ी की कॉस्ट 60,000 रुपये है, 60,000, ठीक है। ये कांचीपुरम साड़ी, सिल्क साड़ी जो टिशू की चलती है, कांची प्योर वाली, ये उस साड़ी का ब्लाउज़ है जो हमारे खास कस्टमर जो है उन्होंने हमें दिया है इसको रेडी करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक होता है कांचीपुरम। जिसको कपड़े की समझ है वो इसको पहचान लेगा। और जो हीरो हीरोइंस वगैरह, जो एक्टर्स वगैरह पहनती है ना ब्लाउजेज वगैरह, साड़ीज़ वगैरह, जो उनकी पसंद होती है, ये उनकी पसंद है, ठीक है। ये साड़ी बहुत कॉस्टली जाती है, 1.5 2 लाख, इससे भी ऊपर की जाती है, पर 60,000 की भी जो आई है हमारे कस्टमर। और हमारी जो इसमें दूसरी बात आपको बताने वाली है ना खास, वो ये है कि ये जो हमारे कस्टमर है केरला से हैं, तो उनकी मैरिज है केरला में, बट वो पोस्टिंग हमारे फिरोजपुर में है, आर्मी में, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मैरिज के जो कपड़े हैं, ब्लाउज़ वगैरह, केरला में साड़ी ब्लाउज़ ज़्यादा पहनते हैं, तो सारे ब्लाउज़ सिलवाने के लिए केरला से यहाँ मंगवाए हैं। अब वो हम बाय वन तैयार करेंगे, ठीक है। एक ब्लाउज़ हमने तैयार करके पहले भेज दिया रेड कलर का, मैंने उसकी वीडियो डाली होगी, आपने शायद देखी होगी। और दूसरा ब्लाउज़ अब हम ये पैडेड वाला तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही खास और अच्छा पीस है, तो इसीलिए हमारे को इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कस्टमर अगर खास होते हैं और आप पर इतना विश्वास रखते हैं ना, अगर इतनी दूर से आपके लिए फैब्रिक मंगा के वो आपसे सिलवा रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको अच्छी फिटिंग, अच्छी क्वालिटी दो, ताकि कस्टमर आपका बना रहे और आपको याद करता रहे, ठीक है। तो इसीलिए बस ये बात का ध्यान रखना। और अब हम इसकी आपको कटिंग वगैरह सब बताएंगे, ठीक है। पैडेड ब्लाउज बनाएंगे और इसको कुछ अलग तरीके से हम यूनिक तरीके से बनाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बॉर्डर है ना बहुत चौड़ा है, तो हमने इसको क्या करना है, बॉर्डर को खड़ी लाइन में हमने पूरा बैक बनाना है बॉर्डर का, दोनों बॉर्डर्स को जोड़ के ना इसका बैक पल्ला लेना है, ठीक है। बैक में की होल निकालेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, और फ्रंट से हम इसका डिजाइनिंग कुछ करेंगे, ठीक है। पैडेड ब्लाउज प्रिंसेस कट के साथ तैयार करेंगे। तो अब हम आपको कटिंग दिखाते हैं। लंबाई फ्रंट की 15 है, बैक की 14.5 है। ब्रेस्ट अपर चेस्ट 32.5 है और मेन चेस्ट है 33 है। इसको हमने 18 रेडी करनी है चेस्ट, क्योंकि पैड्स लगेंगे ना तो उसको लिए भी लूजिंग चाहिए। 28.5 कमर है, 14.5 या 15 हमने तैयार करनी है। बाजू 10.5 है, फिटिंग इसकी 9.5 है, अपर फिटिंग जो है 11.5 है। प्लेटें 9.5 पे उतरेगी। फ्रंट नेक हमारा 7.5 का है, बैक का 2 है। नेक की ब्रॉडनेस 9 इंच की रखनी है हमने। साइड जिप करनी है इसको, ठीक है। मोटा इसका है 17.5, फ्रंट है इसका 11.5, क्रॉस बैक है 14.5, तीरा है 14.5। देखिए ब्लाउज़ बनाना सिर्फ पैडेड है, उसका इतना सारा नाप है, क्योंकि नाप अगर प्रॉपर होगा तो ही आप काम प्रॉपर कर सकते हो। कहीं पर भी आपको कोई नाप मिस होता है ना, तो समझ लो आपका ब्लाउज में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाए। आपने हर चीज़ का नाप लेना। अब ये प्लेट तो जो आपस में विड्थ है उसकी, कप्स की, वो भी लिखी हुई है, 7 to 7 है। कप्स कितने पे उतरेंगे वो भी लिखा हुआ है। सब कुछ मतलब हमारे को नाप के अकॉर्डिंग करना होता है। जब आप नाप ही पूरा नहीं लोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो देखोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सबसे पहले हमने लाइनिंग बिछा ली है, लाइनिंग धो के वॉश करके हमने प्रेसिंग कर ली है इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बैक पल्ला निकालना है। एक बारी हम मार्जिन एक्स्ट्रा लेके बैक पल्ला हमारा 14.5 तैयार है, ठीक है। तो हमने 15 इंच पे निशान लगा लेना है, आधा इंच बढ़ा के। देखो फ्रंट का नाप बड़ा होता है, बैक का नाप हमेशा कम होता है पल्ले का, क्योंकि फ्रंट का ब्लाउज़ अगर पल्ला बड़ा रखोगे तो ही आपका ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग का बैठेगा। अब हमारा बैक नेक यहाँ पर छोटा है, 2 इंच का है, तो हमारे को तीरा प्रॉपर लेके ही चलना पड़ेगा। तीरा हमारा 14.5, तो हमने 14.5 ही रखना है यहाँ पे, 7.25, ठीक है। क्यों एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों नहीं रखना, क्योंकि जो 2 इंच है वो आधा इंच की स्पेस हमारे को दे देगा। जब 2 इंच गला काटेंगे और वो खुलेगा तो मार्जिन जितना हमारे को मिल जाएगा वहाँ से कपड़ा, ठीक है। तो पूरा तीरा जो रखा है हमने वही रखा है, गला छोटा होने की वजह से। क्रॉस फ्रंट हमारी है 11.5, 11.5 आ गई, तो ये हम 6.25 पे इसको काटेंगे। ये हमारा सिर्फ अभी मार्किंग है, कट पिछला पल्ला रहा है। क्रॉस बैक है हमारी 14.5, अब हमारी ये हैगी 14.5, तो ये हमारी आ जाएगी 7.25, ठीक है। तो हमारी जो क्रॉस बैक बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, 18 इंच हमारी चेस्ट निकालनी है हमने। अभी हम फिलहाल पिछले वाला नाप रहे, तो 9 इंच पे इसको लगा देंगे, 18 इंच का, ठीक है। कमर हम 15 लेके चलते हैं, आधा वो 2 पॉइंट या आधा इंच हम लूजिंग के साथ ही कमर रखेंगे, क्योंकि हमारा क्या मोटिव होता है कि हल्का सा अगर लूज़ होगा तो हम टाइट की सिलाई लगा देंगे। अगर आप पहले टाइट बनाओगे और उसकी सिलाई उधेड़ोगे ना तो कपड़ा डैमेज हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी समझ से जो काम कर रहे हो। ये हम एक बार उतार रहे हैं 7 इंच पे, ठीक है। यहाँ से हमारा आधा इंच डाउन उतरेगा। जो हमारी नेक की ब्रॉडनेस है वो हमने लिखी है 9 इंच की। ये 9 इंच की पूरी मैं ब्रॉडनेस रख रहा हूँ,
ठीक है, ये इसको हमने डाउन कर दिया क्योंकि ये मोटा उतरेगा नहीं, इसका नेक छोटा बनेगा ना ऊपर से, तो इसको फैलने के लिए पूरी विड्थ चाहिए। हम कपड़ा यहाँ से कम नहीं कर सकते। क्रॉस बैक हमने इसीलिए नापी होती है ताकि हमारी दिक्कत ना आए। अगर क्रॉस बैक 14.5 आ रही है ना तीरे के अकॉर्डिंगली, तो हमारे को 14.5 यहाँ से रखनी है, मार्जिन अलग से रखना है। समझे बात को? इतना फॉर्मेट समझ आ गया आपको? तो चलो हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इसके साथ मिला लिया, ठीक है, और इसको हमने दिया है इसके साथ मिला। हमने इसमें प्लेट का मार्जिन ले लिया यहाँ पे, जो यहाँ प्लेट डालेंगे। प्लेट्स हमने डालनी है 10.5 पे, ठीक है। इन दोनों का जो सेंटर बनेगा ना वही हमारी मार्किंग आएगी। अब जैसे 9 आ रहा है ना, तो ये 4.5 पे आ जाएगी हमारी प्लेट, ठीक है। ये 4.5 पे प्लेट आ गई हमारी। बैक की प्लेट हमने ज़्यादा मोटी नहीं डालनी, नाप के ऊपर डिपेंड है ये। अगर नाप आपका भारी है, बहुत ज़्यादा नाप हैवी है, तो आपको प्लेट मोटी डालनी पड़ सकती है। अगर नाप आपका हल्का है तो उसकी बॉडी में ज़्यादा कर्व नहीं होगा बैक से, तो इसलिए आपको ज़्यादा वो वैसी नहीं डालनी, ठीक है। हम बैक नेक सिर्फ 2 इंच कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी की होल का भी हिसाब देखेंगे अपा। ठीक है जी, ये हमारा बोन है, ये शोल्डर हो गया ऑफ, ये हमारा ये आ गया। अब 18 चेस्ट है, हमने 8 इंच अपना मोटा देना है रेडी, ठीक है। तो 8 इंच जो हमारा मोटा आएगा ना, ये 1/2 इंच पे यहाँ पे इसकी जो गुलाई आएगी ना, थोड़ी सी डाउन जाके उतरेगी यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हमने हर चीज़ को यहीं पर नाप लेना है पहले ही, कि हमारे को फिर बनाते टाइम कोई दिक्कत ना आए। अभी हमने इसका फ्रंट भी काटना है। अब क्या सीन है, जब हम बाजू चढ़ाएंगे ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मार्जिन छोड़ के यहाँ से मैं ले रहा हूँ ना, ये 7.5 पौने 8 पे आ रहा है ना, ठीक। जो हम अगला पल्ला काटेंगे ना क्रॉस फ्रंट, वो ज़्यादा डूंगा होएगा, तो जो इसका पीछे का मार्जिन कम पड़ रहा है ना, वो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा। मैं आपको क्रॉस फ्रंट दिखाऊँ, ये देखिए ये पहुँच गया ना 9.25 पे, 9 पे पहुंच रहा है ना, तो जो हमारा आगे का मार्जिन बढ़ रहा है ना, वो पीछे के मार्जिन में जाएगा। तो हमारी बाजू पूरी हमारे को 8 इंच मोटे के साथ तैयार करनी है 18 चेस्ट की। ये सिर्फ मैं अभी आपको बैक का सीन दिखा रहा हूँ। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो मैंने प्लेट डाली है ना, उसके बाद ये पल्ला थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आधा इंच, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा अप जाएगा पल्ला, प्लेट डालने के बाद जाएगा यहाँ से भी अप, पर ये बैक का पल्ला इसलिए ज़्यादा नहीं है, हल्का सा 2 पॉइंट ही रखेंगे, वो हम सिलाई लगाते टाइम सेट कर लेंगे, ठीक। ये हमारी होगी बैक की मार्किंग सारी। अभी हम फ़िलहाल इसको लाइनिंग को कर रहे हैं कट। सारा कुछ समझ के, सारा कुछ नाप के, कैंची आपने लास्ट में चलानी है। समझ रहे हो बात को? अगर कैंची चल गई ना, फिर आप बाद में आप भी कुछ नहीं कर सकते। समझे? ये हमारी बैक पल्ला कटा है। टक्स लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लाइनिंग कपड़े पे फैलाते हैं ना, फिर इधर उधर खसकती नहीं है, ठीक। अब हम इसको कर रहे हैं साइड। अब हम आते हैं फ्रंट पल्ले पे। फ्रंट के हमारे को 2 पल्ले निकालने हैं, ठीक है ना, क्योंकि पैडेड बनेगा ना, कप्स भी लगेंगे एक पल्ले में। पहले हम नाप लेते हैं आइडिया। 18 आ गया और ये आ गया 15, 1.5, 1, बस ठीक है, ये मार्जिन आ गया, ठीक है। लाइनिंग की हमने इस्तेमाल ही उतनी करनी है जितनी हमारे को ज़रूरत है। अब हमारा फ्रंट पल्ला जो है ना, वो है 15 रेडी, ये है 31। 2 पल्ले हम निकालेंगे, पर हमारे को इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मिलेगा। वो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन क्या करना है, अलग से पट्टी लगा के फोल्ड करेंगे उसके लिए हम, क्योंकि अब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नहीं दिख रहा। 31 को हाफ करेंगे तो 15.5 आएगा हमारे को। फ्रंट ऊपर का मार्जिन मिलेगा बस, इसमें नीचे का मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है। बट हमारे को 2 पल्ले निकालने हैं, तो इसीलिए इसको इसी में से लेने पड़ेंगे। वहाँ से हमने अपनी स्लीव्स देखनी है,
ये देखिए, स्लीव्स तो हम चलो जोड़ पा के भी बना देंगे, स्लीव्स में 4 जोड़ डालेंगे तो स्लीव्स तो हमारी तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारे को लाइनिंग डबल चाहिए ना, अब इसीलिए। ठीक है, निशान कहाँ गया, ये रहा। अब फ़िलहाल हम इसका कर लेंगे हाफ। ये हमने कर दिया हाफ। ठीक है, हाफ हो गया हमारा। एक बारी हम इसको रख के रफली मार्किंग लगा रहे हैं कि हमारा आइडिया हो जाएगा बैक पल्ला हमारा ऐसा कटा है। ठीक है, अब इसको हम देते हैं उठा। अब हमारी मार्किंग होगी फ्रंट पल्ले की। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम था क्रॉस फ्रंट का। क्रॉस फ्रंट हमारा देखो, क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट जो होता है ना, क्रॉस बैक को तो हमने ध्यान में रखना ही रखना है। और जो हमारा क्रॉस फ्रंट हम नापते हैं ना, जब वो बहुत ज़्यादा छोटा पड़ता है, जैसे 11.5 आ रहा है ना इसका, 5.25, तो ये 6.25 पे मार्जिन जाएगा। ठीक है, 6.25 को हमारे को आधा इंच उसको और बढ़ा देना है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब क्रॉस बैक ज़्यादा होती है ना, तो क्रॉस फ्रंट अगर बहुत ज़्यादा हम आगे को काट देंगे तो फिर ये यहाँ की गुलाई बहुत ज़्यादा डूंगी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब क्योंकि गला बंद है ना, ऊपर का गला खुलेगा नहीं तो हमारे को स्पेस मिलेगी नहीं, तो फ्रंट का भी कसेगा। गला डीप होता और क्रॉस फ्रंट हम कम काटते तो गला जब फैलता तो क्रॉस फ्रंट हमारी पहुंच जाती साइड पे। बट अभी ये साइड पे नहीं पहुंच सकती, जगह पे नहीं हिलेगी, क्योंकि नेक बंद है सारा। तो बंद होने की वजह से अब हमारे को हल्का सा आधा इंच क्रॉस फ्रंट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और वहाँ पे। ठीक है, बस इतना ही हमारा काम है। ये हमने नेक उतार लिया है यहाँ पे, इस तरह से ड्राफ्टिंग कर देंगे इसकी क्रॉस फ्रंट की। और ये क्रॉस फ्रंट का निशान हम ऐसे लगा रहे हैं कुछ। अब इसका हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है बाद में। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइनिंग में कम पड़ रहा है, तो वो कपड़े को हम जब लेंगे ना, एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसके साथ ही फोल्ड डाल देंगे हम, क्योंकि अभी हमारे को ये पूरी करनी है। नहीं तो हमारा लाइनिंग से कहीं बचेगा तो हम नीचे ज्वाइंट डाल देंगे बाद में। अब हमारा जो आएगा प्लेट्स का बारी। प्लेट्स हमने देखी थी, हमारी जो उतारी थी हमने 9.5 पे, तो ये लगा लो रेडी 9.5 पे थी, तो हम 10 पे रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन जाएगा। अब हमने प्लेट्स की विड्थ कितनी रखनी है, 7x7, मतलब 7 इंच की हमने विड्थ रखनी है। 7 की विड्थ तो ये आ गई है। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन के लिए रखना है, क्योंकि ये मार्जिन कटेगा तो 7 7.5 पे पहुँचेगा ना, तो ये जितना हमने मार्जिन लेना उतना कर देना। इसको 3.25 रखा है, यहाँ पे हमने 3.25 रखना है। ठीक है, 3.25 क्यों रखा है, यहाँ जितना भी रखेंगे उससे आधा इंच यहाँ पे कम लेना है, क्योंकि हमारी क्रॉस में ऐसे ही जाती है शेप। ठीक है, ये 3.25 है मार्जिन के साथ, तो ये 3.25 है मार्जिन के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने सीधा कर देना एक बार। ठीक है, अब हमारी जो प्लेट उतरेगी ना, इन दोनों के सेंटर से देखना है कि हमारी कहाँ पे सेट। ये हमारा जो पॉइंट है ये तो है ही है, ये हमारी यहाँ पे सेट बैठेगी। इस तरीके से इतना हमने आधा इंच का गैप दे देना है यहाँ पे। अब यहाँ से हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने इसको हल्की सी गुलाई में लेना है। जो ये गुलाई आती है ना, शेप के हिसाब से आएगी। अब मैं आपको यहाँ की विड्थ बता देता हूँ। हमारी जो बनेगी ना 18 चेस्ट बनेगी, तो यहाँ पे 1.8 की इसकी विड्थ आएगी। 1.8, एक के बाद 8 डंडियाँ और इतनी दूरी रखनी है। जैसे 21 बनती तो हमारे को विड्थ यहाँ पे रखनी पड़ती 2 के बाद 1 पॉइंट। समझ गए, ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ये मोटा सा हिसाब है, इसी को दिमाग में बैठा लो। अब हमारा 18 तो 1.8, 1 इंच पूरा और 8 पॉइंट आगे, ये लेके हमारे को इतनी इसकी दूरी रखनी है। और अब इसको इस तरीके से घुमा देना है। समझे, ये हमारा इतना टक्स का गैप पड़ेगा तो जाके हमारा यहाँ पे जो कप्स की प्लेट है प्रॉपर बैठेगी। ओके, अब हमने नापना है कमर। हम कमर कर रहे हैं 15 तैयार। ये ले रहे हैं हम 3.25 यहाँ से छोड़ के अब आगे नाप लो।
7 7 14 तो एक 15 तैयार करनी है। 1 इंच का जो इसको मार्जिन देना है हमने वो, बस ये हमारे पास 2 2.5 इंच का मार्जिन बचेगा, इतना बहुत है। ठीक है, ये बनेगी बात। अब दूसरी बात, यहाँ से हमारी जितनी विड्थ पूरे 5.5 आ रही है ना, इसको भी हमने पूरी घुमा के 5.5 पे ले आना है। ये आ गई 5.5 पे, इसका मार्जिन एक्स्ट्रा होगा, ये याद रखना। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, जो हमारा बैक की जो हमने नापी है ना, जो हमारी रेडी विड्थ आएगी 7.5, इसकी भी हमने 7.5, ये देखो आ गई ना यहीं पर। ये तो मार्जिन चला जाएगा, ये हमारा मार्जिन है, ये आ गया 7.5 का। तुमने देखा होगा ना जब कोई कटिंग करता है तो ये ऐसे करके टेढ़ी शेप ऊपर को जाती है, वो इसी वजह से जाती है। यहाँ की भी मैं आपको बता देता हूँ, 18 रखनी है ना, 6 के बाद 9 9 और 9 18। ठीक है, ये हो गया मार्जिन हमने निकाल दिया। आधा इंच का मार्जिन लेंगे इस प्लेट का, बस ये प्लेट का लिया मार्जिन और ये यहाँ आ गया। अब ये हमारी होगी मार्किंग सीधी और ये होगी मार्किंग हमारी टेढ़ी। ठीक है, काम इतना औखा होता नहीं है जितना आप लोग बना देते हो, तो इसमें कुछ भी औखा नहीं था, सिर्फ समझने वाली गेम है सारी। 18 15, अभी मैं सिर्फ एक नॉर्मल नाप बता रहा हूँ। क्रॉस बैक हमने निकाल ली, क्रॉस फ्रंट निकाल दी है। ठीक है, मार्जिन से मार्जिन कटेगा, उसके बाद हमारा मोटा सेट बैठ जाएगा। अब आपको यहाँ ये भी दिखा दूँ मैं, 9.5 आ रहा है ना, आधा इंच की प्लेट जाएगी, रह गया 9, आधा इंच का इसका मार्जिन पीछे चला जाएगा, आधा पौना इंच का जो पीछे का मार्जिन कम आ रहा था, तो ये घूम फिर के हमारा 8 इंच मोटा रेडी आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि हमने शेप कैसी देनी है। इसमें ब्रॉडनेस आप देख रहे हो 9 इंच की, नेक हमने तैयार करना है 7.5 का। नेक हमारा पेस्टिंग के साथ तैयार होएगा, 7.5 है तो इसको 8 पे रखेंगे। ठीक है, जब हमने वी नेक बनाना होता है ना, पहले तो हमारे को एक सीधी लाइन ऐसे लगानी पड़ती है वी नेक के अकॉर्डिंगली। नेक तो हमारा भी तैयार होएगा बुकरम पे, ओ पेस्टिंग पे सॉरी। तो ये हमारे को थोड़ी सी ना ऐसी कर्व की शेप देनी पड़ती है, इसका मैं कारण बताता हूँ क्यों इस तरह से शेप देनी पड़ती है। इसकी शेप जो है ना, जो टेढ़ी शेप होएगी, ये इसको खींच के रखेगी गले को, समझ रहे हो। यहाँ से कर्व आ गया ना, तो कर्व को स्पेस कम मिल गई यहाँ से, तो इसने इसको खींच के रखना है, तो गला हमारा वी की शेप में प्रॉपर बैठेगा। अगर हम सीधा वी बना देंगे ना, एक तो नेक बिल्कुल छोटा कर देगा वो देखने में, और एक उसको खींचेगा नहीं, ये यहाँ से ढीला पड़ जाएगा। जब ऐसी बॉडी आगे को श्रिंक होती है ना, तो ये नेक उठता है। फिर कभी भी इस चीज़ का आप ध्यान रखना, वी नेक तैयार कर रहे हो उसको कर्व में ही आपने देना है बिल्कुल। अगर कस्टमर कहता है ना सीधा, तो आप सीधा काट दोगे बिल्कुल, बट वो जब बॉडी आगे को जब झुकता है ना कस्टमर, तो ये उठता है नेक, ये खिंचाव में रहेगा क्योंकि ये दूर से आ रहा है और इसको खींच के रखेगा ऊपर का तीरा और नीचे की बॉडी, तो ये बिल्कुल आपका सेट बैठेगा। ठीक है, तो आपका भैया मार्किंग है सारी फाइनल है। ठीक है ना, ये कट के 3.5 पे आ गया हमारा। यहाँ पे हमारा कप्स लग जाएगा, ये कप्स का भी टक्स का पॉइंट है जो, ये मैं 2.5 इंच में बता देता हूँ इस तरीके से कुछ। ये हमारा यहाँ पे कप बैठेगा, कप भी साइज़ के अकॉर्डिंग सब लगेगा कप। ठीक है, तो ये अभी हुई है फ्रंट मार्किंग। ये सेम मार्किंग हमने एज इट इज़ यहाँ पे चकनी है, तो हमारे फ्रंट बैक के 2 पल्ले निकलेंगे, इसके बीच में एक पल्ले में कप की हमने सेटिंग करनी है। ये तो हो गया सारा। अभी हमारे को बाजू वहाँ से निकालनी है। ठीक है, बाजू हमारी प्योरिटी में अलग होती है। हमारा मेन जो सीन होता है ना, फ्रंट और बैक निकालना। देखो बाजू के इनर की एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं कैसे भी करके, पर जो फ्रंट बैक है ना, जो हमारा ज़रूरी पार्ट है, वो हमारे को रेडी करना ही करना है। बाजू के लिए हम लाइनिंग अलग मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी ये मैं कट कर रहा हूँ, इसमें हमने साइड जिप लगानी है। ठीक है, अभी ये नेक पीछे का छोटा है, इस करके हम तीरा डाउन शोल्डर उतार रहे हैं, 1/2 इंच का, 1/2 पौना इंच का हमने उतारा है। ये अभी हम आगे की काट साथ ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो ये वाली काट है ना, इसका हमने मार्किंग ऐसे करनी है, इस तरीके से उठानी है ऊपर से। ठीक है, तब जब ये जुड़ेगा ना, तो ये यहाँ पे कम ना बढ़े जब ये खींच के आएगी। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी बढ़ा के कर दी है काट, मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारी फ्रंट की मार्किंग होगी है, बैक की होगी है। अब एज इट इज़ हमने यहाँ पर उतार लेना है इसको।
ठीक है फ्रेंड्स, ये जो काटा है अभी हम कपड़े के ऊपर रख के ही करेंगे। अभी हम बाजू की लाइनिंग नहीं काटेंगे, अब हम पहले कपड़े का हिसाब लगाएंगे। देखो ये फैब्रिक चौड़ा है ना बॉर्डर, तो हमारा अब हमने क्या करना था, इसमें एक बॉर्डर से तो हमने बाजू निकालनी है स्लीव्स की, और एक बॉर्डर पे हमने निकालनी है बैक पूरी। तो अभी हम बैक काटते हैं पहले, जैसे हमने लाइनिंग काटी थी वैसे ही हम बैक काटेंगे। ये बैक को हमने आपस में जोड़ना है, ये दोनों कन्नी को, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग सा करना है डिज़ाइनिंग, तो फिर थोड़ा सा दिमाग तो लड़ाना ही पड़ेगा। ये 2 पॉइंट का आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं, दोनों पल्ले ऊपर नीचे इनलॉक करेंगे जब, ठीक है। मार्जिन ले लिया हमने नीचे से 1/2 इंच, ठीक है। अब ये हमारा पूरा बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा दोनों पास से, और अच्छा लगेगा। अगर आपका नाप सही है ना, तो आप आँख मीच के काम कर सकते हो। आपने नाप सही लिया है कस्टमर का, और मार्किंग सही करी है, मेजरमेंट सही उतारा है, कटिंग सही करी है इनर पे, ठीक है। ये हमारे 2 पल्ले कट गए हैं, यहाँ की बैक कटेगी। अब हमने क्या करना है, जो मैं आपको की होल बता रहा था ना यहाँ पे यहाँ डालने के लिए, वो हम यहाँ तक का उतारेंगे। पर जो हमारा की होल होगा ना, मैं बता दूँ, वो ऐसे की तरह नहीं आएगा, उसका बिल्कुल हल्का सा ही पॉइंट आएगा, सिर्फ ये खुलेगा तब जब कस्टमर आगे को होएगा, मतलब ये ओपनेबल होएगा। यहाँ से हम कुछ लगाएंगे लूप, पर इतना स्पेस छोड़ेंगे बस, ताकि वो की वैसे नहीं दिखेगी, बटन्स के तक दिखेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेशन में बांट के ना, जितनी दूरी पे ये बटन लगेगा उतनी ही दूरी पे हमारे को सारे बटन लगाने पड़ेंगे। ये देखिए बट गया पूरा, हमारे को यहाँ पे सारे बटन्स लगा के डिज़ाइन बना देना है। हमारी जिप का काम होएगा साइड पे, ओके। ये हम भी बैक को रख रहे हैं साइड पे, जब तैयार करेंगे फिर इसका बैक नेक उड़ाएंगे। अब आगे बारी फ्रंट की। अब देखिए हमारा जो भी काम करना ना, हमारे ने कोशिश रखनी है कि कन्नी हमारी इधर साइड पे जाए, नीचे ना आए कन्नी। अगर नीचे कन्नी आती है ना, तो ब्लाउज़ की फिटिंग में खिंचाव नहीं आता। जो ये पासा होता है ना, ये वाला, जब कन्नी हमारी साइड पे जाती है तो कपड़ा खुल सकता है, स्ट्रेच हो सकता है हल्का सा। अगर 2 पॉइंट भी कपड़ा स्ट्रेच हुआ तो बॉडी पे फ्लेक्स होके बैठ जाएगा। पर अगर आप क्या करोगे, कन्नी वाला पासा नीचे रखोगे ना, तो वो खिंचाव यहाँ से आना है। अब बॉडी ने तो पहनना है यहाँ से या कपड़े को, वो खींचेगा कैसे, मतलब सारा ही गड़बड़ हो जाएगा फिटिंग में, क्योंकि बॉडी के ऊपर ना, ये बॉडी के हिसाब से कपड़ा एडजस्ट होता है, समझो बात को। तो जब तक ये बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं होगा ना कपड़ा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर देखो हमारे पास कपड़ा वादू बच जाएगा, नीचे फोल्ड पाने के लिए भी मिल जाएगा हमारे को, नेक वगैरह के लिए भी, जो भी कुछ करना है हमारे को मिल जाएगा कपड़ा, क्योंकि हम कटिंग ही उस तरीके से करते हैं। देखो जी इतनी कॉस्टली साड़ी है तो कंपनी ने फैब्रिक तो पूरा देना ही देना है, नेचुरल सी बात है। देखो 60,000 की साड़ी मायने रखती है, हर एक बंदा नहीं परचेज़ कर सकता। लोग 6,000 की साड़ी ख़रीद के तसल्ली कर लेते हैं कि मैंने बहुत महंगी ख़रीद ली है। वो साड़ियाँ 1.5 2 लाख की भी पड़ी है जो लोग ख़रीदते हैं, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसको 1/2 इंच वध लेके चलेंगे नीचे से, क्योंकि जब हम इसको पैकअप करेंगे ना, फिर इसकी लंबाई का कोई अगर इशू ना आए हमारे को, तो उस लंबाई को ध्यान में रख के, वैसे तो नहीं आएगा, 15 हमने रेडी करनी, 15.5 ये है, पर एक्स्ट्रा मार्जिन फिर हम फोल्ड डाल लेंगे नीचे, ठीक है। क्योंकि हमारे को फ़ायदा तब है जब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन अलग पट्टी का फोल्ड डालना है। उससे क्या होता है, जो हमारी पट्टी का खिंचाव है ना, ये दोनों सिलाई पे जोर नहीं पड़ता। अगर हम इसको जैसे ये सिलाइयाँ आ गई दोनों, इसी को पैक कर देंगे ना, तो जब ये कस्टमर पहनेगा ना, तो ये सिलाइयाँ यहाँ से छिजेगी, क्योंकि सिलाई पे जोर पड़ेगा इन दोनों पे। इन दोनों की सिलाई पे जोर ना पड़े, जब इसको पैक कर देंगे ना, उसके बाद अलग से पट्टी लगा के फोल्ड डालेंगे, तो वो जितने मर्जी जोर लगा ले कोई भी, पर वो सिलाई पे नहीं जोर पड़ेगा। मतलब यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें सोच के काम करना है,
ठीक है। अब मैं ये 1/2 इंच वध लेके एक बारी कटिंग कर रहा हूँ इसकी, उसके बाद अभी अलग से इसका करेंगे सारा कुछ। गला भी इसका पेस्टिंग का तैयार होगा, और ये मैं इसका काट रहा हूँ। जितनी डिटेल में मैं आपको वीडियोस बना के समझा रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई डाउट रहेगा आपके मन में। बाकी फिर भी अगर कोई मन में डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं अब यहाँ की भी कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। डबल इनर सिंगल फैब्रिक लेयर जो हमने अभी काटी है। देखो ये कपड़ा हिले ना, इसलिए हम यहाँ पे एक बारी प्रेस टिका देंगे। अब इसका यहाँ भी उड़ा देंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जितने भी मर्जी कपड़ों की लेयर हो जाए, आपने ये जो पॉइंट का टक बनाया ना, निशान लगाया, यहाँ पर आपने टक्स ज़रूर लगाना है, ताकि जब आप सिलाई लगाओ ना तो ये फैब्रिक ऊपर नीचे ना खसके। ये काम अभी करना है, ये नहीं कि कपड़ा हिलाने के बाद करोगे आप, ऐसा नहीं करना। जो काम जब होना है वो तभी होना है। आपको इसकी टक्स का निशान जो है उसी टाइम लगाना है, ताकि फैब्रिक अभी हिला नहीं है। उसके बाद जैसे मर्जी हिल जे, आपको अपने टक्स का सेंटर पॉइंट तो समझ आ जाएगा ना कि ये बनाया हमने, ठीक है। ये देखिए, ये कटिंग अब कुछ इस प्रकार दिखेगी, ठीक है। बस वी नेक तैयार होगा, पैडेड बनेगा। इसके बाद अभी अपना रह गया है काम, तो भाई याद रखना, इसका नीचे हमने अलग से पट्टी लगा के फोल्ड डालना है। कोई भी काम करो आप 5 या 10 मिनट वध लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी लाइनिंग में हमने हिसाब लगाना है, तो उससे पहले हम सीधी मार्किंग इसकी स्लीव्स पे कर लेते हैं, ताकि इसके अकॉर्डिंगली हम लाइनिंग का हिसाब लगा लेंगे। लाइनिंग के जोड़ के हिसाब से इसको सेट करना वो मुश्किल है, तो हमारे को स्लीव्स के लिए कपड़ा तो मिल ही रहा है काफ़ी। अब हमने क्या है, हमारा सीन यहाँ से हमने 1/2 इंच रख लेना है, जो हमने कपड़ा लगा के पीछे कोई फोल्ड डाल देना है, क्योंकि इसको ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे ना आगे से, क्योंकि ब्लाउज़ की बाजू की फिटिंग सुंदर लगेगी। और ये सारा बॉर्डर हमारा स्लीव्स पे सेट होगा जाकर। तो हमारे को स्लीव्स तैयार करनी है, वो है 10.5, तो ये 11 पे कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी 11 पे आ गई स्लीव्स, ठीक है ना। अब ये हमारा इस तरीके से हमारे को चक लेना है फैब्रिक को। ये देखिए बराबर आ गया ना सारी तरफ से, इधर से भी बराबर है, डन। ठीक है, यहाँ से हमने 3 इंच पे अंदर को मार्किंग करनी है। हमारा मोटा चढ़ेगा 8 पे। हम क्रॉस में मोटा नापते हैं, कई लोग ऐसे नापते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। ऐसे नापोगे 7.5 पे नापना पड़ेगा, अगर ऐसे नापोगे तो आपको 8 पे ही नापना पड़ेगा। हम क्रॉस में नापते हैं ताकि हमें बनाते टाइम प्रॉब्लम ना आए। आगे की हमारी फिटिंग आएगी 9.5, और जो ऊपर की शेप आएगी हमारी 11.5। देखो हर एक तरफ का हमने नाप लिया बस कस्टमर का। आप कहते हैं कि मैंने बाजू की लंबाई नापी और काम हो गया। देखो कस्टमर की हाइट चेस्ट बढ़ सकती है, जो आर्म होल है वो भी घट बढ़ सकता है। कईयों का जो बाइसेप होता है ना वो हैवी होता है, कईयों का बिल्कुल ही कम होता है। तो ये सब कुछ जो है ना आपका नाप पे ही डिपेंड है। ये हमने स्लीव्स का मार्किंग कर ली है। मैं यहाँ पे ना आपको एक बात बताना भूल गया, मेरी मार्किंग हो गई सारी है। कस्टमर ने हमें बोला था कि यहाँ पर ना शोल्डर पे ऊपर इसको बिल्कुल हल्की सी चुन्नट चाहिए, बिल्कुल हल्की सी, थोड़ी सी चुन्नट, वो भी इतनी एरिया में। तो हमारा अब क्या होगा कि हमने आधा इंच या 1 इंच ऊपर कर लेना। अभी हमारी मजबूरी है क्योंकि ऊपर कपड़ा है नहीं। जरी सी चुन्नट के लिए हम सारा बॉर्डर में अब जोड़ तो डालेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को सीक्वेंस सीधा कपड़ा ही चाहिए, प्रॉपर फिटिंग वाली बाजू बनेगी। तो हमने क्या करना, 1/2 इंच स्लीव्स को छोटा करना है।
तो हमारे को स्लीव जैसे रेडी करनी थी 10, अब हम तैयार करेंगे 9.5, ठीक है। ये 9.5 10.5 पे रख लिया ना यहाँ। अब हमारे को यहाँ से मिला है 1.5 इंच कपड़ा, 1.5 इंच कपड़ा हमारा जो है ऊपर जाएगा, और ये मार्किंग हमारी इस तरीके से होएगी, ठीक है ना। ये 8 इंच का हमारे को यहाँ से मिल जाएगा इस तरीके से, और ये हमारा जो ऊपर से आएगी ना मार्किंग, ये हमारी चुन्नट डाल के यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चुन्नट नहीं डालनी, बिल्कुल हल्की सी डालनी है। देखो कस्टमर की डिमांड है तो हमें करनी पड़ेगी, और हमें भी हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्की कोई भी चीज़ स्किप ना होए, इसीलिए बस। इसके अलावा हमारा अभी कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, और सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही काम करना है। अभी मैं एक कटिंग कर रहा हूँ। जब ये पीस रेडी होगा और कस्टमर ट्राई करेगा ना, मैं आपको फिर इसकी वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा 1/2 इंच का ये मार्जिन है, याद रहेगा। अब बारी आ गई लाइनिंग की। देखो लाइनिंग तो लगानी है, और लाइनिंग हमारे पास अब बची है साइड का पीस। अब हमने कन्नी के ऊपर कन्नी रख के जोड़ डालना पड़ेगा, क्योंकि हम अब 4 जोड़ तो डालेंगे नहीं, इसमें सिर्फ हमने 2 ही जोड़ डालने हैं। वो हमारे जोड़ अपर साइड पे आएंगे। फैला के रखने हैं जोड़ को, आपस में जोड़ के सिलाई नहीं लगानी, जोड़ को ऊपर नीचे रख के फिर सिलाई लगानी है हमने। ये देखिए पूरी है एक्यूरेट। तो ये हमने पूरा हमने स्लीव्स का अपना काम रेडी कर लिया है। गला बनाने के लिए कुछ भी चाहिए वो हम एक्स्ट्रा लाइनिंग का जुगाड़ कर लेंगे, कैसे भी करके। ये कपड़ा हमारे पास बचा, इसमें से हम काम में लेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज़ की फुली कटिंग हो गई है, जो मैंने आपको दिखा दी है। इसमें कप्स लगाने हैं हमने, कप्स हमने लगाने हैं 30 नंबर के। कप आते हैं 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 2-2 इंच के साइज़ की गैप के हिसाब से कप आते हैं। अभी डिपेंड करता है आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग लगना है। कम नाप होगा 28 से शुरू हो जाता है, जिसकी चेस्ट निकल रही है 16, 16.5, तो आप कप लगाओगे 28 चेस्ट, अच्छा 28 साइज़ के, ठीक है। इसमें हमने 30 के लगाने हैं। अब इसकी चेस्ट जो बनेगी 18 के आसपास तैयार होएगी, तो हमने 30 इंच के कप लगा देने हैं, वो बिल्कुल सही आएंगे। 30 चेस्ट के हिसाब से कप आएंगे इसकी, ठीक है। उस पर नंबर लिखा होता है कप्स पे, वो आप देख के फिर आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। साइज़ का सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसकी सारे ब्लाउज़ की कंप्लीट पिक्चर मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।